बिन्नी और शेरी हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में बकरी बिन्नी और भेड़ शेरी रहती थी। दोनों बचपन से ही गहरी दोस्त थी और साथ साथ खेलना, चरना और सोना उनकी दिनचर्या थी। बिन्नी अपनी चमकती सफ़ेद बालों और सीधे सींगों के कारण पहचानी जाती थी, जबकि शेरी अपने मुलायम ऊनी बालों और भोले चेहरे के लिए मशहूर थी। गांव के पास एक बड़ा हरा भरा मैदान था, जहां बिन्नी और शेरी रोज चरने जाती थी। वहां ताज़े हरे घास के मैदान, फूलों की महक और साफ बहती नदी ने उनकी ज़िंदगी को खुशनुमा बना रखा था। दोनों वहां घंटों बिताती, चरती और नदी के ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाती। एक दिन चरते चरते बिन्नी ने शेरी से कहा, शेरी, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस गांव के बाहर की दुनिया कैसी होगी? शेरी ने भोलेपन से जवाब दिया, नहीं बिन्नी, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ भी हमारे जैसे हरे भरे मैदान और खुशियाँ होगी। बिन्नी ने कहा, चलो एक दिन हम वहाँ चलकर देखते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों ने अपने गांव के बाहर की दुनिया देखने का फैसला किया। वे सुबह सुबह ही निकल पड़ी। चलते चलते वे जंगल में पहुंच गई। वहाँ की हरियाली और अजीब अजीब पेड़ों ने उन्हें बहुत आकर्षित किया, लेकिन साथ ही जंगल के कुछ हिस्सों में अंधेरा और डरावनी आवाज़ें भी थी। जंगल में चलते चलते अचानक उन्हें एक भेड़िया दिखा। वह भेड़िया बहुत ही पुकार लग रहा था और उसने बिन्नी और शेरी को देखा। दोनों डर गई और भागने लगी। भागते भागते वे एक गहरे गड्ढे में गिर गई। गड्ढा बहुत गहरा था और वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल था। बिन्नी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें एक दूसरे का सहारा देकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। दोनों ने एक दूसरे की मदद से बाहर निकलने की कोशिश शुरू की। बिन्नी ने शेरी को अपने कंधों पर चढ़ाया और शेरी ने ऊपर की ओर छलांग लगाई। कुछ ही देर में वे बाहर निकल आई। भेड़िया अब भी उनका पीछा कर रहा था। बिन्नी ने कहा, हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। दोनों ने मिलकर तेज भागने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि दूर एक गुफा है। वे उसी ओर भागी और गुफा में जाकर छिप गई। गुफा के अंदर उन्हें अजीब चमकते पत्थर और रहस्यमय चित्रे दिखे। यह गुफा सामान्य नहीं थी, यह एक प्राचीन रहस्य को छुपाई हुई थी। गुफा के अंदर उन्होंने एक प्राचीन पुस्तक पाई। बिन्नी ने आश्चर्य से पूछा, शेरी, यह पुस्तक यहाँ कैसे आई? शेरी ने उत्तर दिया, शायद यह किसी पुराने युग की होगी। हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। बिन्नी ने पुस्तक के पन्ने पलटने शुरू कर दिए और उसमें से एक अजीब सा प्रकाश दिखा। अचानक पुस्तक के पन्नों से एक जादुई रोशनी निकली और एक बूढ़ा उल्लू प्रकट हुआ। उल्लू ने कहा, मैं इस पुस्तक का संरक्षक हूँ। यह पुस्तक सिर्फ सच्चे दोस्तों के लिए है। मैं तुम्हें इसका रहस्य बताऊंगा। उल्लू ने बिन्नी और शेरी को बताया कि यह पुस्तक एक प्राचीन खजाने की दिशा दिखाती है। खजाना केवल उन दोस्तों को मिल सकता है जो सच्ची मित्रता और साहस का परिचय दे। उल्लू ने उन्हें खजाने तक पहुंचने का संकेत दिया। दोनों ने उल्लू की बातों का पालन किया और गुफा के अंदर गहरे जाकर खोजबीन की। उन्होंने देखा कि गुफा में एक रास्ता है जो और भी गहरे जा रहा है। वे रास्ते पर चल पड़ी और एक बड़े सुंदर कमरे में पहुंची, जहां चमचमाते गहने, सोने के सिक्के और बहुमूल्य पत्थरों का ढेरा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी एक चमकता हुआ पत्थर, जिसे दोस्ती का पत्थर कहा गया। यह पत्थर किसी भी दोस्ती को अमर बना सकता था। उल्लू ने कहा, यह पत्थर तुम्हारी सच्ची मित्रता का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखना। बिन्नी और शेरी ने खजाने में से कुछ गहने और सिक्के लिए और दोस्ती का पत्थर अपने साथ ले आई। उन्होंने गुफा के रहस्य को गांव वालों के साथ साझा किया। गांव में खुशियों का माहौल बन गया और सभी ने उनकी बहादुरी की सराहना की। बिन्नी और शेरी ने इस अद्भुत सफ़र से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि सच्ची दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। दोस्ती का पत्थर उनके जीवन में एक प्रतीक बन गया, जो उनकी अमर दोस्ती का प्रतीक था।
और इस तरह बकरी बिल्ली और भेड़ शेरी की कहानी खत्म होती है। लेकिन उनकी दोस्ती और साहस की कहानी गांव में हमेशा के लिए याद रह जाती है।